गर्मी के इस मौसम में हर घर में एसी चलता है, लेकिन कई बार ये एसी दूसरों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाता है। अक्सर लोग अपने एसी का आउटडोर यूनिट ऐसी जगह पर लगवा देते हैं जिसकी तेज हवा और शोर सीधा पड़ोसी की बालकनी में चला जाता है। इससे सामने वाले की शांति खराब होती है, नींद खराब होती है। ऐसे में अगर आप भी ऐसी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कानून आपको इसके खिलाफ आवाज उठाने का पूरा अधिकार देता है। ऐसे में आपको बता दें, अगर आपके पड़ोसी के एसी की गर्म हवा या उसका शोर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है तो भारतीय कानून में इसे प्राइवेट न्यूजेंस यानी कि निजी उपद्रव माना जाता है। भारत का जो कानून है देश के हर नागरिक को अपने घर में शांति से रहने का अधिकार देता है। अगर किसी की मशीन के जरिए, डीजे के जरिए या किसी की हरकत के जरिए आपके इस अधिकार का उल्लंघन होता है तो कानूनी रूप से गलत है और इसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। आपको बता दें, अगर आपका पड़ोसी ऐसा कर रहा है तो आप कानूनी तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है तो सबसे पहला जो नियम है वो है बातचीत। कई बार लोगों को सच में अंदाजा नहीं होता कि उनकी एसी की जो हवा है उससे किसी को इतनी परेशानी हो रही है। आप उनसे सीधे बातचीत करिए और उनसे आप गुजारिश कर सकते हैं कि वो अपना आउटडोर यूनिट जो है उसे उसकी दिशा को बदल दे। ऐसे में अगर बातचीत के जरिए भी आपकी बात नहीं बनती तो आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी फ्लैट या हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो दूसरा कदम है सोसाइटी मैनेजमेंट यानी कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA से शिकायत करना। ज्यादातर सोसाइटीज में एसी यूनिट लगाने को लेकर कड़े नियम होते हैं और शिकायत मिलने पर जो सोसाइटी कमेटी होती है वो इसे ठीक करने का निर्देश दे सकती है। इसके बाद भी अगर मान लीजिए आपका पड़ोसी आपकी बात नहीं सुनता तो आप तीसरा कदम उठा सकते हैं। तीसरा कदम क्या है, आप एक वकील के जरिए पड़ोसी को एक ऑफिशियल लीगल नोटिस भेज सकते हैं। जहाँ इस नोटिस में साफ लिखा होता है कि उनके एसी से आपको परेशानी हो रही है और अगर इसे जल्द ठीक नहीं किया तो आगे कानूनी कार्रवाई होगी। आपको बता दें, आमतौर पर लीगल नोटिस मिलने के बाद वो मामला ठीक कर लेते हैं। इसके बाद चौथा विकल्प क्या, आपको बता दें, चौथा विकल्प प्रशासनिक। आप CRPC की धारा 133 के तहत अपने इलाके के जो SDM है या जो मजिस्ट्रेट है उनके पास जाकर मामले की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर प्रशासन को लगता है कि ये वाकई एक गंभीर असुविधा का मामला है तो वो उस पर तुरंत एक्शन ले सकते हैं। इसमें एक आखिरी रास्ता भी है जो है सिविल कोर्ट का। अगर आप चाहें तो अदालत का दरवाजा खटखटाकर मैंडेटरी इंजंक्शन की मांग कर सकते हैं। अब ये क्या है, आपको बता दें, जब आप कोर्ट से मैंडेटरी इंजंक्शन की मांग करते हैं और कोर्ट को लगता है, अगर कोर्ट को लगता है कि पड़ोसी ने वाकई गलत किया है तो आदेश दिया जाएगा और अगर वो शख्स कोर्ट के इस आदेश को नहीं मानता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, जिसके लिए उस शख्स को जेल हो सकती है या जुर्माना भी पड़ सकता है। इसके अलावा आपको बता दें, अगर एसी की आवाज बहुत ज्यादा तेज है वाकई तो आप राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पोल्यूशन की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन कानून का रास्ता चुनने से पहले एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, परेशानी वाकई गंभीर और लगातार होने वाली चाहिए। कोर्ट जाने से पहले अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए आप पड़ोसी के एसी की जो पोजीशन की तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, उसे बना ले। अगर आपने पहले कोई लिखित शिकायत दी है तो उसका रिकॉर्ड भी अपने पास आप संभाल कर रख लें। तो मिला जुला कर कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप छोटे मोटे विवाद के चलते, छोटे मोटी असुविधा के चलते आप सीधे कोर्ट पहुंच जाए या पुलिस के पास दौड़ जाए। कोर्ट कचहरी या कानूनी रास्ता हमें चुनना चाहिए, बिल्कुल चुनना चाहिए, लेकिन तब जब समस्या वाकई गंभीर हो और इसकी वजह से वाकई रोजमर्रा की जिंदगी उससे बुरी तरीके से प्रभावित हो रही हो, तब जाकर इसे गंभीर असुविधा माना जाएगा। इसे एक आखिरी विकल्प के तौर पर देखना चाहिए, वो भी तब जब पड़ोसी जानबूझकर आपकी जायज परेशानी को अनदेखा कर रहा हो और अपनी मनमानी पर अड़ा हो। अगर आपको ये जानकारी सही लगी हो, काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए।